प्रिय छात्रों, कक्षा 12 की छात्रों, आपका दिन शुभ हो। पवन दूत का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का अब हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग पढ़ें, उनका संक्षिप्त में जीवन परिचय भी जान लें। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म सन 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। ये माता इनकी रुक्मणी देवी थी। इनके पूर्वज ब्राह्मण थे जो कालांतर में सिख हो गए थे, और ये 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण बीच में ही अपना विद्यालयी अध्ययन छोड़ दिए। तत्पश्चात वो घर पर ही अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किए और कुछ वर्षों तक वे मिडिल क्लास में निजामाबाद के ही मिडिल स्कूल में अध्यापन कार्य भी किए। उसके बाद से कानूनगो पद पर कार्य किया और अवकाश प्राप्त करने के बाद, यानी रिटायर होने के बाद, वे काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य भी किए। हरिओ जी का लक्ष्य बहुत महान था। वे सरल विचार वाले थे। इनका देहावसान सन 1945 में हुआ। हरिओ जी ने पद्यगत दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं। महाकाव्य, जिसमें प्रिय प्रवास से हम लोग पवन दूत का पढ़ेंगे, मुक्तक काव्य भी किया है। इसको आप लोग विस्तृत रूप से अपने पुस्तक से जीवन परिचय को पढ़ लीजिएगा। ये संक्षेप में बताया गया है। अब प्रिय प्रवास से संकलित पवन दूत का नामक शीर्षक के काव्यांशों की व्याख्या हम पढ़ेंगे। इनकी प्रमुख काव्य रचना प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। ये पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे और बाद में धीरे धीरे महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से या उनके प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया, और इसलिए इनके प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पवन दूतिका में हरिओ जी ने संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भेजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष दृष्टव्य है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं
अपने दुख से दुखी वो दूसरे को दुख को भी समझती हैं। इससे इनके लोक सेविका की भावना प्रबल दिखाई दे रही है। बच्चों, पवन दूत का पढ़ना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का। हरिओ जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास से ये प्रस्तुत अंश अवतरित है, जिसमें वियोगिनी राधा की मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत है। एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तभी प्रातः काल की हवा आई, जिससे उनका दुख और बढ़ गया और राधा ने उसी पवन को अपनी दूती बनाकर कृष्ण के पास भेजा। और पवन से वो कह रही हैं कि ये जाओ तुम कृष्ण से मेरा ये संदेश सुना देना कि राधा आपके वियोग में कितने दुखी हैं। तो इस प्रकार ये पहला पद्यांश है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, यानी राधा जो है एक दिन अपने घर में बैठी हुई थी। गेह माने घर में बैठी हुई थी और बिल्कुल खिन्न थी, उदास थी। आके आंसू दृग जुगल में थे धरा को भिगोते, और उस समय उनके आंखों में आंसू बह रहे थे। दिया है आके आंसू दृग युगल, दो दृग मने नेत्र, युगल मने दोनों नेत्रों में इतने आंसू आए थे कि वो आंसू धरा मने पृथ्वी पर भी, नीचे जमीन पर भी गिर रहे थे और वो धरती भी भीग रही थी, यानी बहुत दुखी थे, अत्यंत दुखी थे। और आंसू आकर दोनों आंखों से उनके धरती पर भी गिर रहे थे। और आई धीरे इस सदन में, सदन माने घर, पुष्प सदगंध कोले, और उसी समय धीरे से सुगंधित पुष्प सदगंध माने फूलों की महक से युक्त उनके घर में वो आई। प्रातः वाली सुपवन, प्रातः काल की सुंदर हवा जो है, सुगंधित हवा उनके घर में इसी काल वातायनों से, झरोखे, वातायन माने झरोखे से उनके घर में आई। एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि एक दिन राधा उदासी से अकेले घर में बैठी हुई थी। उनके दोनों आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे कि जमीन, गिरते हुए जमीन पर आंसू गिर रहे थे, जिससे जमीन भी भीग गई थी। और उसी समय प्रातः काल की सुगंधित हवा, पुष्प सदगंध मन सुगंधित हवा उनके घर में झरोखों से होते हुए आई। दूसरा है संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। और जब पवन उनके पास आई, राधा के पास आई, तो उनका संताप दुख विपुल माने और ज्यादा बढ़ गया। दुखता आया है राधा के माने उस दुखी राधा का दुख और भी बढ़ गया। तो धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। और इस प्रकार से राधिका जी दुख के साथ, सदुख माने दुखी होकर उससे धीरे से बोली कि प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे है सताते, कि हे
प्रातःकालीन हवा पवन, तू मुझे इस प्रकार क्यों कष्ट दे रही है, सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, कि क्या तू भी कठोर हो गई है इस समय? तू भी, काल माने समय, क्या तुम काल की क्रूरता से तुम भी कठोर हो गई हो, जो मुझे तुम मेरा दुख बढ़ा रही हो? मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, ये इम्पोर्टेंट भी है, ये तीसरा। अब आगे कह रही है राधा कि मेरे प्यारे, प्यारे कृष्ण या प्रियतम जो है, नौ जलद से, नए नए जो बादल हैं, कंज से नेत्र वाले, कंज एक छोटा सा कमल होता है, सुंदर लगता है, तो कह रहे हैं कि मेरे प्रिय के नेत्र जो हैं वो सुंदर कमल के समान और नए नए मेघों वाली शोभा, जैसे नया मेघ हो वैसी शोभा वाले उनके नेत्र हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, और वो श्री कृष्ण मधुबन यहाँ दिया है, यानी मथुरा से, मधुबन यहाँ से चले गए, लेकिन वहाँ मथुरा जाने के बाद से, मधुबन से जाकर मथुरा चले गए और वहाँ से कोई जाकर संदेशा उन्होंने नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही, और मैं उनके विरह में पागल सी हो रही हूँ रो रो के। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना, और इस प्रकार से तू उनके पास चली जा और मेरे सारे दुख उस श्याम श्री कृष्ण से बता देना। चौथा है, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। इस प्रस्तुत अंश पद्यांश में वो रास्ता उसको बता रही हैं पवन को कि कैसे रास्ते से जाओगे। तो कह रहे हैं कि जो ही मेरा भवन, मेरा घर जैसे ही तुम छोड़कर कुछ आगे जाओगी, तो अल्प आगे, अल्प माने थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तो शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगे। तो तुमको बहुत सुंदर सुंदर सुशोभित, मन शोभा वाली यानी मन को मोहने वाली सुंदर सुंदर कुंज लताएं तुम्हें मिलेंगी। अब प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और वे सुंदर कुंजे झुरमुटे अपनी सुंदर प्यारी छाया से कोमल और अपनी कोमल स्वर से तुझको मोह लेंगे, तुम्हारा मन मोह लेंगे। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो उनके मन को, उनके मन में तुम मोहित होकर वहाँ रुक मत जाना, विश्राम वहाँ मत लेना। जब तुम मेरे दुख को याद करोगे तो तुम्हें होगा कि नहीं, एक दुखियारी की व्यथा हमें किसी से बतानी है, तुम आगे बढ़ जाना, वहाँ पर विश्राम मत लेना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुझे माना न होना। ये प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूत का नामक शीर्षक से उद्धृत है। दुख से भरी हुई राधा ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन पवन दूतिका के सामने किया है और उसे समझाया है कि तुम मार्ग में मोहित मत हो जाना। राधा
पवन से कह रहे हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्प पुष्पो वाला। थोड़ा आगे जाने पर जब आगे बढ़ोगे तुम तो सरस रव मधुर शब्दों वाला गूंजता हुआ पक्षियों से सत धाम, धाम मीन्स मतलब स्थान मिलेगा, स्थल मिलेगा। सत पुष्प वाला, पुष्प अच्छे अच्छे फूलों से लदे हुए एक धाम या स्थल मिलेगा और अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर द्रुम माने वृक्ष, लताओं से युक्त और सौंदर्यशाली, सुंदर 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 अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष लताओं से युक्त मिलेंगे। और वो स्थल है प्यारा वृंदा विपिन, मन को मुग्धकारी मिलेगा। कह रही हैं कि सबसे प्यारा वृंदावन जो मन को मोहने वाला रहता है वही मिलेगा। जब पवन दूतिका से कह रही हैं राधा जी, जो संदेश भेज रहे हैं कि जाओ कृष्ण से हमारा दुख बता दो, तो जैसे जैसे वो जा रही है, पवन जाएगी, वैसे वैसे वो बता रही हैं कि रास्ते में क्या क्या पड़ेगा। तो उसी में कह रही हैं कि थोड़ा सा जब आगे बढ़ोगे तो सुंदर रव माने शब्द करने वाले, आवाज करने वाले एक स्थल वृंदावन मिलेगा जो फूलों से लदा हुआ रहेगा और उसमें अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष लताओं से युक्त मिलेंगे। सुंदर सुंदर वृक्ष लताएं भी मिलेंगी और वो स्थल है प्यारा वृंदावन जो मन को मुग्ध करने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना, तुम आना और चले भी जाना, इधर उधर घूमना उस वन में, आना और जाना माने इधर उधर घूमना, किंतु विपिन माने उस वन में, किंतु मोहित होकर या मुग्ध होकर वहाँ पर रुक न जाना। छठा है जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके निकट नहीं तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। अब इसमें राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी है और पवन दूतिका को संदेश देकर भेज रही है। इसके साथ साथ उन्हें अपने दुख के साथ दूसरों के भी दुख की चिंता है, तो कह रही हैं राधा कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, क्लांत माने थकी हुई, कोई भी अगर तुम्हें थका हुआ दिखे तो जाके सन्निकट उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, अपनी ठंडी हवा से उनके थकावट को, क्लांति माने थकावट को दूर कर देना। और धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, अपने ठंडी हवा से स्पर्श करके उनके गात माने शरीर को स्पर्श करके उत्ताप खोना, उनके शरीर की गर्मी को दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना, और सदगंध माने सुंदर
सुगंध से, अपनी अच्छी सुगंध से श्रमित जन, थके हुए लोगों को हर्षितोषा बनाना, प्रसन्न कर देना। काव्य का सौंदर्य है, भाषा इसमें खड़ी बोली है, मानवीय अलंकार, मानवीकरण, रस श्रृंगार है, और छंद मंदाक्रांता छंद है, सब में मंदाक्रांता छंद है, और गुण जो है सब में प्रसाद है। रस कहीं वियोग है, कहीं श्रृंगार है, तो इसमें श्रृंगार है। यही दो ही रस ही है, श्रृंगार और वियोग, लेकिन पूरे छंद में, लेकिन इसमें यहाँ पर श्रृंगार रस है। और इस पद्यांश में राधा क्या लोक सेवा की भावना दिख रहा है।